हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहब इस्लाम। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको पेरोल कैलकुलेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसके अंदर जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो नेम के साथ हम आवर्स टोटल टाइप करेंगे। और इसके अलावा ओटी आवर्स देखना है, उनके आवर्स रेट, फिर रेगुलर पे, फिर ओटी पे होगी, और फिर लास्ट में आ जाएगी उनकी ग्रोस पे। और इसके अलावा नेट वगैरह टैक्स वगैरह वो पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें एडिशनल कॉलम भी आप बना सकते हैं। जितना यानी उस फॉर्मेट को आप बढ़ाना चाह रहे हैं वो आप बढ़ाकर टाइप कर सकते हैं। इसमें मेन कैलकुलेशन का तरीका समझा रहा हूँ, और जो बेसिक बेसिक कॉलम के अंदर हमें काम करना है वो कॉलम मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ एक वर्कबुक इंसर्ट की हुई है, एक्सेल ओपन किया हुआ है और वर्कबुक इंसर्ट की हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट जो हमें देना है वो पेरोल कैलकुलेटर हेडिंग आ जाएगी। कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमें अपना काम स्टार्ट करना है। सीरियल सीरियल नंबर आ जाएगा। नेम, इसमें आप F2 एडिट, नेम के लिए ई। इसके लिए आप कोड वगैरह, एम्प्लॉई, डिपार्ट या पोस्ट डेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। यहाँ मैं सिंपल सीरियल नंबर कॉलम रख रहा हूँ, नेम रख रहा हूँ। उसके बाद टोटल आवर्स, आवर्स के बाद आ जाएगा ओटी आवर्स। ओटी आवर्स के बाद आ जाएगा आवर्स रेट। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा रेगुलर पे। रेगुलर पे के बाद ओटी पे, और लास्ट में आ जाएगा ग्रोस पे। तो यहाँ से इस फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा रॉ की हाइट बढ़ा रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऑटो फिट हो जाएगा। और यहाँ से इसको भी मैं डबल क्लिक करके ग्रॉस पे को जो है कॉलम को ऑटो फिट कर रहा हूँ। बाकी ये एरिया पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पर हमें वर्किंग करनी है अपनी। और जूम टू सिलेक्शन। सीरियल के लिए क्या किया, वन टाइप करेंगे कंट्रोल के साथ, जहाँ तक हमें काम करना है वो सीरियल इंसर्ट कर लेंगे। बाकी नेम टाइप करना है, नेम को भी मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट बनाकर मैंने सेव की हुई एक्सेल के अंदर। अगर ये देखना चाह रहे हैं किस तरह हम इस लिस्ट को बनाकर सेव कर सकते हैं तो यहाँ चैनल पे जाएं, कस्टम ऐड लिस्ट। जो न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, कस्टम लिस्ट ऐड, इस ऑप्शन पे जाएं। और जाने के बाद यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं अपनी खुद की लिस्ट बनाकर, अगर हमें एक्सेल में सेव करानी है तो किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें लिस्ट मैंने अपेयर करी है यहाँ पर। और लिस्ट किस लिए बनाई जाती है, अगर हमें रेगुलर बेसिस पे जो काम या नेम या प्रोडक्ट ड्रैग करनी होती है, ड्रॉप एंड ड्रैग, तो वो हम लिस्ट बनाकर एक्सेल में सेव कर लेते हैं ताकि बाद में इजीली इनको यूज़ कर सकें और टाइम हमारा सेव हो सके। अब आवर्स यहाँ मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ। टोटल जैसे वीकली बना रहे हैं तो हम इसमें टोटल 8 घंटे की डेली की टाइमिंग है, तो 45 डेज वर्किंग होते हैं, तो उसमें 8 फेज 40 हो जाएंगे। मैनुअली मैं लिख रहा हूँ। और किसी का अगर आवर कम है या ज़्यादा है तो वो टाइम शीट मेंटेन जो करते हैं वहाँ से टोटल वीकली इनकी रिपोर्ट देखकर यहाँ टाइम इन और आउट हो जाएगा उनका। तो यहाँ मैनुअली हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। टाइम थोड़ा यहाँ मैं इनका भी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि जो ओटी टाइम हो वो हमारे पास आ जाए। अब क्या करना है इनको, जैसे मैंने बताया कि अगर वीकली बना रहे हैं तो 8 घंटे रेगुलर टाइमिंग है इनकी, 5 दिन की इनकी 40 घंटे ड्यूटी हो जाएगी। तो इनका ओटी मैं मैनुअली कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन। आप टाइम शीट मैंने पहले बताई है अपनी वीडियो के चैनल के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं ओवर टाइम कैलकुलेट किस तरह होता है, टाइम शीट टोटल टाइमिंग वगैरह किस तरह हम माइनस करते हैं, निकालते हैं वर्किंग आवर्स, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ मैनुअली मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे इन्होंने 40 घंटे इनकी वीकली बनते हैं, 43 आ रहा है आवर्स, तो इनके 3 आवर टाइम हो गया। बाकी जिसका जो ओटी आवर होंगे वो हम यहाँ इन करेंगे, वरना तो ज़ीरो कर देंगे उसको। और यहाँ एक दो के मैं और बढ़ा देता हूँ, इनके जैसे आ रहे हैं तो इनके 5 घंटे जो होंगे वो आवर टाइम होगा, इनके 2 घंटे ओवर टाइम हो गया, बाकी सबका ज़ीरो, कोई ओवर टाइम नहीं है। आवर्स रेट जो होंगे वो अगर सेम रखना है सबका तो सेम भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको कैलकुलेट
मैनुअली इंटर कर रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पे इनका आवर रेट जो है वो 25 है, इनके 30 हैं। अलग अलग करना है मैंने बता दिया, अलग अलग भी कर सकते हैं, सेम रखना है तो सेम भी रख सकते हैं सबका। इनके 20 है, इनके 15 है, इनके 10 है और इनके 35। तो रेगुलर पे के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल आवर्स रेट सिलेक्ट और मल्टीप्लाई कर देंगे आवर्स से। इंटर, इंटर के बाद जो रेगुलर पे होगी वो आ जाएगी। इंटर के बाद इनको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करेंगे तो सबका अमाउंट आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होकर। उसके बाद ओटी पे करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल ब्रैकेट, बल्कि ब्रैकेट अभी नहीं लगाए, इक्वल का साइन आएगा। इक्वल के साइन के बाद आप सिलेक्ट करेंगे ओटी आवर्स जो आ रहे हैं वो रेगुलर आवर्स की जो टाइमिंग होती है उसका डबल मिलता है। यानी अक्सर अमूमन कंपनीज़ के अंदर जो पे किया जाता है वो रेगुलर आवर्स की ओटी का जो टाइम होता है वो उसका डबल चार्ज किया जाता है। तो यहाँ जो ओटी आवर्स आ रहे हैं इसको सिलेक्ट करके हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करके कह रहे हैं 2, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दें 2, यानी 3 आवर्स जो होंगे आवर टाइम काउंट होगा 6 आवर्स उनका, यानी डबल टाइम के हिसाब से पे करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन किया 2 और फिर आगे मल्टीप्लाई कंटिन्यू किया हमने किससे, आवर्स रेट से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह ओ टी पे आ जाएगा हमारे पास। एंटर करने के बाद ड्रैग कर देंगे। मेन जो कैलकुलेशन थी वो यही समझाना था मुझे, ओ टी पे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इस वीडियो के अंदर। अब लास्ट के अंदर हमें क्या करना है, ग्रॉस पे है, यहाँ मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसको एडिट, ग्रॉस, ग्रॉस पे के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल ओ टी को मल्टीप्लाई करा देंगे ओ टी आवर्स से। तो ये हमारे पास टोटल ग्रॉस पे आ जाएगी। एंटर करेंगे और इसके अंदर लास्ट में एक और कॉलम ऐड होगा, नेट पे। नेट पे में हम क्या करेंगे, इक्वल जो ग्रॉस पे आई है प्लस करेंगे रेगुलर पे। ये तो ओवर टाइम की हमने ग्रॉस पे निकाली है, इसको प्लस करने के बाद जो टोटल नेट पे यानी इन हैंड सैलरी जो होगी जो दी जाती है वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। अब आखिरी में लास्ट के अंदर इसको क्या करना है हमें, फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, होम मेन्यू के अंदर जाएंगे, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करने के बाद सेंटर, सेंटर करने के बाद ऑल बॉर्डर, हेडिंग्स, डबल क्लिक कर रहा हूँ, कॉलम ऑटो फिट, और यहाँ से सीरियल नंबर को मैं कम कर देता हूँ, बाकी हेडिंग्स का कलर। और इसके अलावा फॉर्मेटिंग मैंने और तरीक़ों से भी बताई है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जिस तरह से जो हेडिंग फॉर्मेट आपको देना है वो आप अप्लाई करें। यहाँ मार्जिन सेंटर कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं, पेरोल कैलकुलेटर, और इसी तरह इसकी जो कलर है वो चेंज कर रहा हूँ मैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको रिव्यू दे दूँ मेरे चैनल का। यहाँ पर एक्सेल सीरीज़ बेसिक और वर्ड के दोनों के टॉपिक जो है वो यहाँ कवर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह तरह इसी तरह से ये चलता रहेगा। जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर शेयर करें दोस्तों के साथ अपने, जो सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।